Hello everyone. I welcome you again in online lecture series on theory of automata and formal languages. So students, in last lectures we have covered leftmost derivation, rightmost derivation, derivation tree or parse tree. So in this lecture we will cover ambiguity. Ambiguity in context free grammar, right? So ambiguity होती क्या है, ठीक है? जब एक स्ट्रिंग के लिए दो या दो से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री डेवलप होते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है एम्बिगुअस, राइट? सो द डेफिनेशन ऑफ एम्बिगुइटी इज अ टर्मिनल string w belongs to LG is ambiguous if there exist two or more derivations tree. For W, or there exist two or more leftmost derivation ऑफ W. W कोई स्ट्रिंग है, राइट? W कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एम्बिगुइटी, ठीक है? और उसी केस में उस ग्रामर को क्या कहा जाएगा? सो दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, राइट? सो कंसीडर एन एग्जाम्पल. Example is G equals to E. E is an variable and terminals are A, B, plus, minus, P and S, where P consists of starting symbol will be E. Starting symbol will be E. So E equals to E plus E oblique E star E oblique A and oblique B, राइट? ये कंडीशन है और इस कंडीशन में मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है? सबसे पहले तो हम डेरिवेशन करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा वो हम एक कॉमन स्ट्रिंग निकाल देते हैं यहाँ पर. मान करके चलिए स्ट्रिंग इज ए बी इंटू ए, ठीक है? ये स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन डेवलप हो जाते हैं तो ये ग्रामर क्या होगी? एम्बिगुअस ग्रामर होगी, राइट? सो देखते हैं. E टेंस टू E प्लस E, राइट? E को हम A से रिप्लेस करा सकते हैं. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो लेफ्ट मोस्ट में जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसको आप रिप्लेस करते हुए जाएंगे. तो यहाँ पर हमने E को रिप्लेस कर दिया A से,
उसके बाद में हमें स्ट्रिंग क्या चाहिए, अब b इंटू ए। नेक्स्ट तो इस e को हम रिप्लेस कराएंगे अब e इंटू ई से, ठीक है, e टेंस टू e इंटू ई। देन e को रिप्लेस करा दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्मिनल है दैट इज़ b, e टेंस टू b। नेक्स्ट a प्लस b इंटू ए, e टेंस टू, ये स्ट्रिंग आपकी डेवलप हो गई, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ई टेंस टू ई स्टार ई, ये भी एक प्रोडक्शन है, राइट। इस ई को हमने ई प्लस ई से रिप्लेस करा दिया, ई टेंस टू ई प्लस ई, राइट। देन ई को रिप्लेस करा दिया ए से, ई टेंस टू ए प्लस बी इंटू ई टेंस टू बी, ए प्लस बी इंटू ए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों जो स्ट्रिंग डेवलप हुई है ए प्लस बी इंटू ए, दोनों में सेम है, लेकिन जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है वो डिफरेंट है। कंडीशन क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा डेरिवेशंस डेवलप होंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन डेवलप होंगे, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एम्बिगुइटी। अब इसका हम डेरिवेशन ट्री बना देते हैं, ठीक है। तो एक डेरिवेशन क्या बनेगा, ई प्लस ई, इसको रिप्लेस कराया था ए से, फिर ई को रिप्लेस कराया था ई इंटू ई से, देन देन ई इज़ रिप्लेस्ड विद बी एंड ए, ठीक है। जब हम इसको लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग डेवलप होती है यहाँ पर, पार्स ट्री फॉर पार्स ट्री और डेरिवेशन ट्री, एक ही बात होती है, डेरिवेशन ट्री फॉर ए प्लस बी इंटू ए, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए, ई स्टार ई प्लस ई is replaced with a and e is replaced with b and a, left to right a plus b into, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, एम्बिगुइटी, राइट। सो G is ambiguous ग्रामर, ठीक है। तो जब भी किसी भी प्रोडक्शन में अगर दो या दो से ज़्यादा डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन डेवलप होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एम्बिगुइटी। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, if G is the grammar, if G is the grammar, S tends to SBS oblique A, so that G is ambiguous, so G is ambiguous, right। अब इसमें हम ये देखते हैं डेरिवेशन हम निकालते हैं, तो डेरिवेशन क्या होगा, फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन,
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट। कॉमन हम कोई स्ट्रिंग देख लेते हैं, एक स्ट्रिंग डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी को हम कॉमन मान लेंगे, ठीक है। सो एस टेंस टू एस बी एस, इस एस को हमने ए से रिप्लेस करा दिया, उसके बाद में ए बी, इस एस को हम फिर से एस बी एस ले लेते हैं, एक दो टर्म हम आगे बढ़ा देंगे, एस बी एस ए बी, इस एस को रिप्लेस करा दीजिए ए से, एस टेंस टू ए, उसके बाद हमने चेक किया ए बी, इस एस को फिर से रिप्लेस करा देते हैं एक स्टेप और, एस बी एस, ठीक है। देन ए बी ए से रिप्लेस करा दीजिए, एक एक स्टेप देखिए आप, हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम लेकर के चल रहे हैं, इस एस को रिप्लेस कराया, उसके बाद इस एस को रिप्लेस कराया, फिर इस एस को रिप्लेस कराया, फिर इस एस को रिप्लेस कराया, फिर लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस कराया, ठीक है। अब हम इसको रिप्लेस करा रहे हैं, ए बी ए, ठीक है। एस टेंस टू हमने इसको रिप्लेस करा दिया था एस टेंस टू ए से, और इसको भी हमने ए से रिप्लेस करा दिया, ठीक है। तो ये एक हमारी स्ट्रिंग डेवलप हो गई, एक कॉमन स्ट्रिंग हम इसको मान लेते हैं। अब देखते हैं कि इससे कोई दूसरी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लेते हुए क्या डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट हो सकता है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। एस टेंस टू एस बी एस, ठीक है। अब हम क्योंकि लेफ्ट मोस्ट ही लेकर के चलते हैं, तो इस एस को एस बी एस, एस टेंस टू एस बी एस, राइट। फिर हमने इसको ए से रिप्लेस करा दिया, ए बी एस बी एस, एस टेंस टू ए, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं ए बी, एस टेंस टू ए, स्ट्रिंग अब कॉमन ये रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने इस एस को रिप्लेस करा दिया ए बी ए एस बी एस से, एस टेंस टू एस बी एस, ए बी एस, एस को रिप्लेस करा दिया ए से, ए बी ए, ठीक है। डिफरेंट डेरिवेशन है, सेम स्ट्रिंग है। अब इसके पार्स ट्री जनरेट कर लीजिए आप। पार्स ट्री क्या क्या होंगे, पार्स ट्री क्या क्या होंगे, एस बी एस, ए एस बी एस, ए एस बी एस, ए एंड ए, ये था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पार्स ट्री फॉर, अगर इसको लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम तो क्या मिलेगा, ए बी ए, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एस बी एस, एस बी एस, ए एस बी एस, ए,
ए, ए बी, ए बी, ए बी ए, राइट, सेम है। देखिए अब देखिए डिफरेंट पार्स ट्री हैं, सो जी इज एन ambiguous grammar, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।